my dear students. I hope you all are well and utilizing your time. In application derivatives, we have done two chapters. One is increasing, decreasing, and other is tangent normals. Both were very important. Now here I am in the topic maxima and minima. See, let us try to understand maxima and minima. What is this? For any real valued function f, let C is any interior point in its domain. C is any interior point. Let us suppose C is here. Any interior point in its domain. Then C is called point of local maxima if fc is greater than equal to fx for all x in C minus h to C plus h. And C is called local minima if fc is less than equal to fx in this interval. See, fc greater than equal to fx हो जाता है, मतलब यहाँ पर fc की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, एनी फंक्शन y is equal to fx, y is equal to fx की वैल्यू एट पॉइंट c अपने नेबरहुड पॉइंट्स में सबसे ज्यादा होती है, तो वो क्या है? लोकल मैक्सिमा. आई एम गोइंग टू एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट. मैं ये लोकल मिनिमा वर्ड को समझाने जा रही हूँ. एंड अगर इसकी अपने नेबरिंग पॉइंट्स में सबसे कम है तो ये क्या है? लोकल मिनिमा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ये वर्ड है क्या. लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये क्या वर्ड्स हैं, हमें क्या समझाने जा रहे हैं. लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल. सपोज हमारे स्कूल में 12th क्लास में 3 सेक्शंस हैं, ए बी एंड सी. ये 3 सेक्शंस हैं. अब इन 3 सेक्शंस में मैथमेटिक्स में आए से सपोज किसी के आ गए हाईएस्ट मार्क, या तो इस सेक्शन में एक बच्चे के यहाँ होंगे, एक के यहाँ भी होंगे और एक के यहाँ भी होंगे. एक बच्चे के यहाँ भी इस सेक्शन में हाईएस्ट मार्क्स होंगे, एक के यहाँ होंगे, एक के यहाँ होंगे. हर सेक्शन में एक एक बच्चे के हाईएस्ट होंगे और एक एक बच्चे के लोएस्ट होंगे. सपोज 20 में से किसी बच्चे को 20 मिल गए या 2 बच्चों को भी मिल गए तो दैट इज हाईएस्ट स्कोर. एंड कुछ बच्चों को 6 मिल गए, 6 से कम किसी को नहीं मिला तो वो लोएस्ट स्कोर है. देन विद इन दिस सी, इसमें जो लोकल मैक्सिमा है, इस क्लास का टॉपर क्या है? लोकल मैक्सिमा है. इस क्लास का भी टॉपर क्या कहलाएगा? लोकल मैक्सिमा. और इस क्लास का भी टॉपर जो होगा लोकल मैक्सिमा. मीन्स जो अपनी क्लास का टॉपर है वो क्या है? वो उस रीजन का मैक्सिमम है, हीरो है. अपनी क्लास का हीरो कौन है? जो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स जिसने गेन किए हैं, तो लोकल मैक्सिमा हो गया. और इस क्लास में सबसे कम मार्क्स जिसने गेन किए हैं वो क्या होगा? लोकल मिनिमम होगा. इस क्लास में सबसे कम मार्क्स गेन करने वाला क्या होगा? लोकल मिनिमम होगा. और इस क्लास में सबसे कम मार्क्स गेन करने वाला लोकल मिनिमम, और यहाँ भी लोकल मिनिमम. मीन्स व्हाट? ये क्या लिखा है वर्ड? मैक्सिमा. मैक्सिमा मीन्स प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नहीं है, तो मीन्स कई सारे हो सकते हैं. जैसे इस सेक्शन में एक हो गया लोकल मिनिमा, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया. तो लोकल मिनिमम जो है कई सारे हो सकते हैं, ऐसे ही लोकल मैक्सिमा भी कई सारे होंगे. बट व्हाट इज एब्सोल्यूट? ग्लोबल. ग्लोबल मैक्सिमम एक वर्ड आएगा, ये ग्लोबल मैक्सिमम या इसको कहेंगे एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मैक्सिमम. इन तीनों सेक्शन में ओवरऑल जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे, ओवरऑल जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे, जैसे यश तिवारी. अब यश तिवारी क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा. उसके तीनों सेक्शंस में ज्यादा आएंगे तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है, वो मैक्सिमम होगा. और ये क्या थे? मैक्सिमा थे. एंड इन सारे सेक्शंस में जिसके लोएस्ट मार्क्स आए होंगे वो क्या होगा? एब्सोल्यूट मिनिमम. ऑलराइट, आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर टू यू. ये जो दो वर्ड हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और एक उसके साथ मैक्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम,
ये टू वर्ड्स हैं. आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. आई विल लेट अस सी दिस एग्जांपल. दिस इज फ्रॉम योर बुक. Example number 26. Here I have written, find maximum and minimum values if any. If x is equal to x square, x belongs to R. See, if x is equal to x square, if you draw this. अभी आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द रूल. अभी डेरिवेटिव्स में जाएंगे. आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, क्योंकि ये चैप्टर तो किसका था, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स का था. अभी आई विल स्विच ओवर टू दैट. ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला है. तो ये इसका क्या है, ये ग्राफ है. आप इस ग्राफ को देखते हैं, ये यहाँ पर आता है x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाता है, f0 इज 0. अब इस x की आप कोई भी वैल्यू रिप्लेस करें. x को 1 लिखोगे तो ये 1 हो जाएगा, x को 2 लिखोगे तो ये 4 हो जाएगा, x को 3 लिखोगे तो ये और इंक्रीज हो जाएगा. x को -1 भी लिख दो, वैसे तो -1 इसमें ये है, इधर है -1. x को -1 भी लिखेंगे, देन ऑल्सो y की वैल्यू +1 आ जाएगी. x को -2 लिखते हैं, y की वैल्यू 4 आ जाएगी. मीन्स ये क्या होगा, ये इंक्रीज करता चला जाएगा. y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, x की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करेंगे. देन एक और चीज इसमें है, इसमें y fx की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 से कम कभी नहीं आएगी. तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 है और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी क्या है, x इज इक्वल टू 0. अब सिंस देयर इज नो मैक्सिमम, मैक्सिमम कोई पॉइंट है ही नहीं, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बट देयर इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. अब अगर ये किसी पर्टिकुलर इंटरवल में रेस्ट्रिक्टेड हो जाता, लाइक हमें दिया है x बिलोंग्स टू, सपोज वो लिख दे -3 to 1 लिख दे. -3 to 1 में देखो इसके बीच में 0 तो आता है. मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो जाएगी इसकी, अब की बार मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी 9. ये उससे ऊपर नहीं जाएगा, दैट विल बी द मैक्सिमम. तो ये केस है पूरे डोमेन का और ये केस है लोकल रीजन का. दिस इज द डिफरेंस. Now again I am coming to another question. अब इसमें क्या लिखा है, fx is equal to mod x. fx is equal to mod x का फिर से ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है. fx is equal to mod x, x is equal to 0. इसको क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन कहते हैं, इन्फ्लेक्शन कहते हैं. यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है, बाकी ये इंक्रीज करता जाता है. सो देयर इज नो पर्टिकुलर मैक्सिमा बट हेयर इज मिनिमा. x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या होगा, मिनिमम होगा. ऑलराइट, लेट मी टेल यू अबाउट critical point. See, there are two ways to find a critical point in any function. First, write f dash x is equal to 0. Already we had done this. What, in which conditions? To find increasing and decreasing. f dash x is equal to 0 करते हैं तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाती हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं. वहां पर f dash x is equal to 0 जहां पर होता है, ये सारे पॉइंट्स पे क्या होती है, टेंजेंट पैरेलल हो जाती है x एक्सिस के. जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो वहां पर dy by dx is equal to 0 होता है. दिस विल गिव यू क्रिटिकल पॉइंट्स. ये क्रिटिकल पॉइंट है. और दूसरा अनदर मेथड, व्हेन f इज नॉट डिफरेंशिएबल. अगर f डिफरेंशिएबल नहीं है, किसी पॉइंट पर f डिफरेंशिएबल नहीं है, लाइक सी अगर मैं लिखती हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर और एफ एक्स मेरे पास 1/1 माइनस एक्स है, एट x इज इक्वल टू 1. इसको डिफरेंशिएट करते हैं, f डैश x अगर आप निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. x इज इक्वल टू 1 पर ये क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 इसका पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से डिफ्लेक्ट कर जाएगा. सो सी व्हाट these are the two conditions to find the critical point. यहाँ पर मैक्सिमा का है, यहाँ पर मिनिमा का है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल का. दिस इज द केस व्हेन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. ये नॉट डिफरेंशिएबल का क्या है, मैक्सिमा, और ये नॉट डिफरेंशिएबल का मिनिमा.
डिफरेंशिएबल नहीं है तब भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. आई विल गिव यू सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स. एंड वन मोर थिंग, एक चीज और है इसमें, एफ डैश एक्स वेनिसेज एट एनी पॉइंट. इफ एफ डैश एक्स कहीं पर जीरो हो जाता है, ये एफ डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो, देन लाइक सी वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब. इफ आई राइट, अब क्या हो जाता है, अब ये कर्व ऐसा आता है इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स, इसका एफ डैश एक्स इज 3x स्क्वायर. अगर मैं एफ डैश जीरो लिखती हूँ, एफ डैश जीरो इज जीरो, इस पॉइंट पर ये क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है. तो दिस इज नीदर, नो नीड टू कैलकुलेट मैक्सिमा एंड मिनिमा. इस फंक्शन का कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा इस कंडीशंस में. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द रोल ऑफ एफ डैश एक्स. मोर हाउ विल वी डू द प्रॉब्लम्स. See, when f dash x goes from positive to negative, f dash x पॉजिटिव से नेगेटिव को हो जाता है, पॉजिटिव था नेगेटिव को चला गया. लाइक ये पहले इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज जिनकी कंडीशन क्या होगी आपको आती है, f डैश x पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीज कर गया. पहले धीरे धीरे ये ऊपर चल रहा था और नीचे को आ गया. आपको आता है ना, एक बार किसी बच्चे के पहले 8 मार्क्स आए, फिर 9 आए, फिर 10 आए, फिर 15 आए, फिर अगले टेस्ट में उसके कितने आ गए, 10 आ गए. तो मैक्सिमम में गया, फिर वहां से नीचे को आ गया. ये ऊपर जा रहा था फिर नीचे को आ गया. दिस इज कॉल्ड मैक्सिमा. ये मैक्सिमा हो गया. इस कंडीशन में क्या होगा, लोकल मैक्सिमा आएगा आपके पास. और एफ डैश एक्स का बिहेवियर अगर क्या होता है, अगर एफ डैश एक्स पहले नेगेटिव था और फिर पॉजिटिव हो गया, ये है पहले नेगेटिव था c माइनस एच. सपोज ये पॉइंट c है, ये c माइनस एच पर क्या हो रहा था, c माइनस एच में एफ डैश एक्स आ रहा था नेगेटिव, और फिर c प्लस एच में वो क्या आ गया, पॉजिटिव. देखो पहले नीचे को आया, नीचे को आया, फिर ऊपर हो गया. किसी बच्चे के पहले मार्क्स आए 8, फिर 5, फिर 3, उसके बाद फिर उसके 6, 9, 10 आगे को बढ़ गया. तो वो जो 3 मार्क्स थे वो उसके क्या थे, मिनिमम में. ये कंडीशन होगी मिनिमम की. दिस इज द रोल ऑफ एफ डैश एक्स. बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस. आई विल टेक द प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. हम क्या चेक करेंगे, एफ डबल डैश एक्स. देखो इससे ट्रूली स्पीकिंग प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी एंड वेरी लेस टाइम टेकन. यही मेथड आपके में है, आपकी जो बुक है उसमें मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में ये मेथड किया हुआ है. एफ डबल डैश एक्स आप क्या करोगे, देखो आप क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके आप क्या करते हो, एक्स की वैल्यूज निकालते हो, और उन एक्स की वैल्यूज में आपको एफ डबल डैश एक्स चेक करना है. अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या हो गया, मैक्सिमा. एंड एफ डबल डैश एक्स अगर क्या है, अगर जो ये पॉजिटिव है तो ये हो गया मिनिमा. अब इसमें चलता है उल्टा, ये याद रखना है. देखो वैसे तो होता क्या है, इंक्रीजिंग. मैंने अभी आपको बताया ये इंक्रीज कर रहा है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज कर रहा है. जो आपका कंसेप्ट पहले था, पहले आप क्या करते थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग है. लेकिन यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ, एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो ये क्या है, मैक्सिमम है, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो ये मिनिमम है. इसको हम समझाएंगे आपको. देखो एफ डबल डैश एक्स की बात है, हाँ ये ध्यान रखना, ये दोनों केसेस एफ डैश एक्स नहीं, एफ डबल डैश करेक्ट कर लेना यहाँ पे. दिस इज फॉर एफ डबल डैश एक्स है क्या. व्हाट इज एफ डबल डैश एक्स, डू यू नो. एफ डबल डैश एक्स में आपको एफ डैश एक्स का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है. वो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स इज व्हाट, एफ डबल डैश एक्स. तो इसमें किसके केसेस चेक करने थे आपको, एफ डैश एक्स के करने थे, इसलिए ये ऐसा रिवर्स आता है. नाउ आई विल टेक प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर बुक. Let's come to these problems. Look at this first question.
फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। फर्स्ट पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट मी राइट एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3। देन फाइंड एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स इज व्हाट, एफ डबल डैश एक्स इज 6x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f dash x is equal to 0 लिखो, means 3x square minus 3 is equal to 0. This will give you x is equal to plus minus 1. Alright, इस x is equal to plus minus 1 को ये याद रखना। अब आप इसी को बोलते हैं, इसी में मिस्टेक करते हैं। x is equal to plus minus 1 से आपको f double dash x, at x is equal to 1, what is f double dash x? f double dash x is 6। हमको पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना है, ये नहीं चेक करना, न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं चाहिए। दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स यहीं पर लिख लेना मिनिमा। क्या आ गया, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड x इज इक्वल टू -1 इफ आई राइट, देन f डबल डैश x इज इक्वल टू नेगेटिव। ये कौन सा हुआ, ये हुआ मैक्सिमा। ऑलराइट, नाउ द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा यू गॉट। इस क्वेश्चन में इतना ही लिखा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम। अब अगर वो कहता कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर इसमें ये भी होता वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता तो हम f1 निकालते। x की वैल्यू 1 लिखो। अगर f1 आ जाता तो ये कितना होता, 1 प्लस 3 माइनस 3 1। ऑलराइट, f1 x इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो ये इतना आ जाएगा। और अगर x इज इक्वल टू f माइनस 1 फाइंड आउट करेंगे, राइट हेयर -1, ये -1 प्लस 3 एंड प्लस 3 कितना आ गया, 3 प्लस 3 6, दिस इज 5। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी। क्या है ये, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या है, मिनिमम वैल्यू। अगर जो क्वेश्चन में वैल्यू लिखो कहेगा तो आप पहले पॉइंट निकालोगे, पॉइंट एफ डबल डैश एक्स से निकालोगे, उसके बाद उन पॉइंट्स को आप इसमें रिप्लेस करके चेक करोगे। जो भी वैल्यू आएगी वो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, अगर पॉइंट्स ज़्यादा हैं, एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो गई तब तो ज़्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमने चेक किया था ना लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम। दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट मी मूव टू सेकेंड। अब मैं आपको बताती हूँ सेकेंड क्वेश्चन। देखो, लेट अस स्विच ओवर टू सेकेंड क्वेश्चन। एफ डैश एक्स लिखो, इसका कितना होगा, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 कॉमन ले लोगे तो ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दिस इज 6 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। एफ डबल डैश एक्स करो, एफ डबल डैश एक्स करते हो तो ये 12 इंटू एक्स माइनस 1। देन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा व्हाट वी डू, वी राइट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों लिखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1। अब एफ डबल डैश 1 लिखते हैं तो ये कितना आया, 0। देखो ये डिसाइड नहीं कर पाया, ये डिसाइड नहीं कर पाया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। So this function has no point of local maxima and local minimum. इस फंक्शन का कोई पॉइंट है नहीं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल हो गया है, तो इसका कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है। सी थर्ड क्वेश्चन, मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा है, ये भी अच्छा है, इसमें लिमिट दी होगी हमें। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें लिमिट दी होगी, यस इसमें लिमिट है 0 टू पाई, ये लिखा हुआ 0 टू 2 पाई लिखा है, ये लिखा। ऑलराइट, सी इसमें क्या है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो, ये आ जाएगा cos x प्लस sin x। एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं तो ये फिर से आ जाता है माइनस साइन एक्स प्लस cos x। ठीक है, ये लीनियर फंक्शन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देखो दो फंक्शन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकती है आपको डिफिकल्ट लगे, तो फॉर दैट
इससे आपको याद होगा क्या करते थे आप, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। डू यू रिमेम्बर? सी लुक हियर, व्हाट डू आई मीन? अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप होता है, ये दो फंक्शन है साइन थीटा और कॉस थीटा का लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसे हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये हो जाएगा ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऐसे ही रहता है, ये हो जाता है, आप साइन में लिख दो। अगर मैं इसको कॉस थीटा लिख देती हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये कॉस अल्फा है तो ये अपने आप से क्या है, साइन अल्फा। क्यों है? ये है ये ए ये बी है, ये अल्फा है, ए अपॉन ये तो कॉस अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन अल्फा। अब ये क्या बन गया, कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा, देन दिस इज साइन अल्फा प्लस थीटा। देखो सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब सिंगल फंक्शन को डिसाइड करना आसान होता है। देन यहां पर मैंने लिख दिया a is 1, b is also 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब इधर देखो, आप चाहें तो इसे कॉस के फंक्शन में कन्वर्ट कर लें या चाहें तो साइन के फंक्शन में, किसी में भी कन्वर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन सी लुक हियर, अब इसमें x इज इक्वल टू, ये तो cos x है ही, अगर मैं इसे sin पाई बाई 4 लिख देती हूँ, ठीक है, या cos पाई बाई 4 लिख दो, तो कुछ भी लिख सकते हो आप, cos x cos दोनों है, 1 बाई रूट 2 cos पाई बाई 4 भी है, 1 बाई रूट 2 sin पाई बाई, यहाँ अगर cos लिख दिया तो यहाँ sin लिख देना है, बात यही है बस, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए थे। You can write both these। अब this is रूट 2, कितना हो गया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b कितना होता है, cos a प्लस b। अब ये डिसाइड करने के लिए आसान हो जाएगा, किसको डिसाइड करने के लिए, साइन डिसाइड करने के लिए, क्योंकि एक ही फंक्शन रह गया है, ये सिर्फ cos का फंक्शन है, तो इसे डिसाइड करना ज्यादा होगा, अच्छा आसान होगा इंस्टेड ऑफ साइन एंड cos। कभी कभी क्या होता है, साइन थीटा इंक्रीज जब करता है, जब साइन थीटा इंक्रीज करता है उस समय कॉस थीटा डिक्रीज करता है, ये थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई आई डिड दिस। अब आप वही मेथड f डैश x इज इक्वल टू 0, मतलब cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x, मतलब tan x इज इक्वल टू माइनस 1। अब tan x इज इक्वल टू माइनस 1 कहाँ कहाँ होता है, देखो एक तो होता है यहाँ, एक होता है यहाँ। यहाँ पर वैल्यू होती है पाई माइनस पाई बाई 4 और यहाँ पर वैल्यू होती है 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ये आपके पास पॉइंट है, कौन से पॉइंट आ गए, x इज इक्वल टू, अब आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 एंड x इज इक्वल टू हाउ मच, 7 पाई बाई 4। इन दोनों पॉइंट्स पर आप f डबल डैश x को चेक करो, रूट 2 कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, देखो चेक करते हैं, रूट 2 कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, कॉस पाई आ गया माइनस रूट 2 गया, माइनस रूट 2 का मतलब नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम, ऑलराइट। देन x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4 पर चेक करते हैं, देखो f डबल डैश x इज इक्वल टू रूट 2 कॉस 7 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना आ गया, कॉस 2 पाई आ गया, कॉस 0 हो गया, 2 पाई कहाँ पर होता है, ये 2 पाई है, इसका मतलब ये क्या है 0, कॉस 0 1 होता है तो ये रूट 2, ये मिनिमम हो गया, ये पॉइंट मैक्सिमम का आ गया और ये पॉइंट मिनिमम का आ गया। तो दिस इज अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम। नाउ सी आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इफ एनी। इफ एनी का मतलब अगर कोई है, तो ये क्वेश्चन में इसमें अगर आप नंबर 2 में डिफरेंशिएट नहीं भी करते, देखो क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन तो है, ये शॉर्ट में आएगा,
आएगा भी तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी होंगे आप उनके लिए कोई लाइक ये मेथड्स करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम पेज नंबर 232। इस पेज की बात कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसकी मैं बात कर रही हूँ। सी 3 प्लस मॉड एक्स। वैसे तो ये x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप x लेस देन 0 होता है तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस एक्स। अगर x इज लेस देन 0 देन f डैश x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये 3 प्लस एक्स देन f डैश x इज इक्वल टू वहां पर +1। दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। लेकिन ऐसा केस करने की हमें जरूरत भी नहीं। देखो वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। इसमें क्या है, ये 3 प्लस मॉड एक्स है। अगर आप मॉड एक्स को लेते हो तो मॉड एक्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी, मॉड एक्स क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अगर एक्स को 0 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 3 प्लस 0। एक्स को मैं 1 लिखती हूँ तो इसकी वैल्यू 3 प्लस 1। एक्स को -1 लिखूंगी तब भी इसकी वैल्यू 3 प्लस 1। If I write x is equal to 5, then 3 plus 25. X is equal to -5, again 3 plus 25. मतलब क्या हो रहा है, हम 3 में कुछ ऐड कर रहे हैं। देखो 3 प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, 3 में हम ऐड कर रहे हैं और बाकी कोई रेंज हमको दी नहीं है। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 3। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 3 है, क्योंकि बाकी जितनी भी वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, 3 प्लस समथिंग आएंगे। हमने लिखा है मॉड एक्स का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, 3 प्लस सम का पॉजिटिव क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर जो 3 से बड़ा है। लेट मी सी अनदर क्वेश्चन, से अनदर पार्ट। देखो इसका मैं दूसरा पार्ट कर रही हूँ। इसमें क्या लिखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइनस मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 3, ये लिखा हुआ है नेक्स्ट पार्ट। अब इसको थोड़ा ढंग से बोलो। देखो 3 माइनस ये, अब क्या है इसमें, अब आप x की वैल्यू कुछ भी लिख लो, 3 माइनस कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब आप क्या लिख लो, 3 माइनस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब 3 में से कुछ न कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे। तो इसमें 3 क्या होगी, इसकी 3 होगी मैक्सिमम वैल्यू। 3 क्या है, मैक्सिमम। और उसमें क्या थी, 3 मिनिमम। क्यों थी, क्योंकि 3 प्लस समथिंग था, 3 प्लस समथिंग। इसमें तो 3 मिनिमम था, इसमें 3 मैक्सिमम है। सम अदर एग्जांपल्स आर आल्सो हियर। सी इसमें लिखा हुआ है एक और, मैं इसी मॉड वाला कर देती हूँ, एक साइन फंक्शन वाला। देन रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यू डू ऑन योर ओन। देखो इसमें लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। साइन 2x प्लस 5, साइन 2x की वैल्यू कितनी होती है, साइन 2x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम +1 होती है। हमें क्या करना है, +5 करना है। सब में +5 ऐड कर दो, साइन 2x प्लस 5 और ये 1 प्लस 5 कितना आ गया, 4 से लेकर के ये क्या है fx, कहाँ तक 6। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4 and the maximum is 5. Similarly, there are so many other problems. You will do all these problems. Thank you.